जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। आप सभी को मेरा उषा शर्मा शास्त्री चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको शिव पुराण के 31वें अध्याय सुनाएंगे। अनंत कोटि ब्रह्मांड परात्पर पुरुष पुरुषोत्तम अखंड सच्चिदानंद घन कंद ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर परम पिता प्रभु के पावन चरणार बिंदु की प्राप्ति के लिए जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल्प कल्पांतर के पूर्व जन्मों के पुण्यों के उदय होने पर जीवों को मनुष्य शरीर मिलता है। इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भगवान के चरणार बिंदु का आश्रय ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए। हर मनुष्य मात्र का ये सर्वप्रथम कर्तव्य है। और आगे ब्रह्मा जी से नारद जी इतनी कथा सुनकर के सूत जी सौनकादि ऋषियों ने कहा कि हे ऋषियों, नारद जी जब राजा सागर का वृत्तांत सुनकर के सागर का, तब उन्होंने ब्रह्मा जी से इस प्रकार कहा, हे पिताजी, बाहु के पुत्र सागर विष सहित क्यों उत्पन्न हुए, यह आप मुझे बताने की कृपा करें। और ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी, हे पुत्र, राजा बाहु दिन रात स्त्रियों का भोग विलास में पड़ करके जब राजकाज में उदासित हो गए राजकाज से, उस समय हे ये ताल जंप का शुक्र नामक उसके 3 परम शत्रु राजा राक्षसों की सेना साथ लेकर के उनके नगर पर चढ़ाई करने के लिए आ पहुँचे और उन्होंने युद्ध में राजा बाहु को हरा दिया। तब राजा बाहु आ पहुँचे और उर्जु मुनि की शरण में जा पहुँचे और उन्हीं के पास रहने लगे। हे नारद, वहाँ राजा बाहु की बड़ी पत्नी गर्भवती हुई। तब उसकी दूसरी सोत ने ईर्ष्या के वशीभूत हो गर्भ नष्ट करने के हेतु उस रानी को विष पिला दिया। और जिस दिन बड़ी रानी गर्भवती हुई, उसी बीच राजा बाहु की मृत्यु भी हो गई थी। रानी ने अपने पति के साथ सती होना चाहा, परंतु उर्जु मुनि ने गर्भवती होने के कारण उसे सती नहीं होने दिया। यद्यपि रानी के गर्भ को नष्ट करने के लिए उसकी सोत ने विष पिला दिया था, तथापि भगवान सदाशिव की कृपा तथा मुनि के आशीर्वाद से गर्भ स्थित रहा, अर्थात बालक की मृत्यु नहीं हुई। और समय पाकर के शुभ लगन में रानी ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दे दिया। वह बालक विष सहित उत्पन्न हुआ और इसीलिए मुनि ने उसका नाम सागर रखा। बड़े होने पर मुनि ने सागर को सभी विद्याएं सिखाई तथा एक ऐसा बाण दे दिया जिसका वार कभी निष्फल नहीं जाता था। तदुपरांत उसने शिवजी का तप करके उनकी कृपा प्राप्त की। और हे नारद, सागर ने युद्ध क्षेत्र में अपने बड़े सभी शत्रुओं को पराजित करा दिया और तब उसने उनके शत्रु भाग करके वशिष्ठ जी की शरण में गए। सागर ने उनके प्राण तो नहीं लिए, परंतु सब के स्वरूप को बिगाड़ करके अनादर करते हुए अपने राज्य से निकाल करके उनको बाहर कर दिया। तत्पश्चात राजा सागर उर्दू मुनि को अपना गुरु बना करके अश्वमेघ यज्ञ करने लगे और उस यज्ञ में उन्होंने एक श्यामकरण घोड़े को दिग्विजय करने के लिए भेजा तथा अपने 60 सागर पुत्रों को दिग्विजय करने के लिए भेजा और असंख्य सेनापति घोड़े की रक्षा के लिए साथ में भेज दिए। वह घोड़ा समुद्र के समीप जब आग्नेय कोण में पहुंचा, तब इंद्र ने उसको छल के द्वारा चुरा लिया और इंद्र उस घोड़े को कपिल मुनि के समीप बांध करके अपने लोक को चले गए। जब राजपुत्रों ने देखा कि घोड़ा अदृश्य हो गया है, तो उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी पर उस घोड़े की खोज की। जब कहीं पता नहीं चला तो उन्होंने पृथ्वी खोद डाला और पृथ्वी के गर्भ में जा करके उन्होंने ये देखा कि कपिल मुनि के पास एक घोड़ा बंधा हुआ है। तब मुनि कपिल ध्यान में मगन है और हे नारद, घोड़े को वहाँ देखते ही राजपुत्रों ने मुनि को चिल्ला चिल्ला करके कहा, हे धूर्त, तू कैसे मौन बैठा है, ये घोड़ा चुरा करके और तपस्या का ढोंग कर रहा है। इतना कह करके वे कपिल मुनि को मारने के लिए दौड़े और उनकी चिल्लाहट सुन करके कपिल मुनि की समाधि भंग हो गई। जो ही मुनि की दृष्टि उन राजपुत्रों पर पड़ी, त्यों ही वे
सब जल करके भस्म हो गए। केवल पांचजन्य नामक एक बालक जिसे असमंजस कहा जाता है और जो दूसरी रानी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था, जीवित बच्चा रहा। उस असमंजस के पुत्र अंशुमान ने कपिल देव के पास पहुंच करके उनकी बहुत प्रार्थना की तथा घोड़े को वापस ला करके अपने पितामह का यज्ञ पूर्ण कराया। इतनी कथा सुन करके नारद जी ने कहा, हे पिता, आप अंशुमान का वृतांत और विस्तार पूर्वक कहने की कृपा करें मुझे। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, असमंजस राजा सगर की केसिनी नामक रानी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। वह अपने पूर्व जन्म में एक योगी था। योग भ्रष्ट हो जाने के कारण ही उसे राजा के घर जन्म पाया था। बचपन में वह अयोध्या के बालकों के साथ एकत्रित होकर के सरयू नदी के जल में अयोध्या के सभी बच्चों को खेलते खेलते सरयू के जल में डुबा करके मार डालता था और अनेक प्रकार के उपद्रव मचाता था। असमंजस को घर से बाहर निकाल दिया। उस समय वह उन सब बालकों को जिसे उसने सरयू के जल में डुबा करके मार डाला था, जीवित अवस्था में पुनः लौटा दिया। हे नारद, इसी असमंजस का पुत्र अंशुमान था। वह अपने पिता महाराजा सगर की अत्यंत सेवा किया करता था। अस्तु जब श्यामकर्ण घोड़ा लौट करके नहीं आया तथा राजा सगर के 60 सहस्त्र पुत्र भस्म हो गए, तब अंशुमान घोड़े का पता लगाने के लिए घर से निकला और वह अपने चाचाओं द्वारा खोदे हुए मार्ग से पृथ्वी के भीतर कपिल मुनि के समीप जा पहुंचा। अंशुमान ने मुनि को दंडवत प्रणाम तथा सेवा द्वारा प्रसन्न कर लिया। तब विष्णु जी के अवतार कपिल देव जी ने प्रसन्न होकर के उनसे यह कहा कि हे अंशुमान, तुम इस घोड़े को ले जा करके राजा सगर का यज्ञ पूर्ण कराओ। तुम्हारे 60 सहस्त्र चाचा यहाँ जल कर के भस्म हो गए हैं। जब ये गंगा जल का स्पर्श पावेंगे तभी इन्हें मुक्ति मिलेगी। अस्तु तुम गंगा जी को पृथ्वी पर लाने का उपाय कीजिए। और मुनि के इन वचनों को सुनकर के अंशुमान घोड़े को लेकर के घर लौट आया तथा राजा सगर ने अपना यज्ञ पूर्ण किया। इस प्रकार 100 अश्वमेघ यज्ञ करने के उपरांत राजा सगर अंशुमान को राज सिंहासन पर बैठा करके स्वयं सिंहासन पर बैठ करके स्वयं जाकर के वह तो तपस्या करने के हेतु वन में चला गया। जय जय भोले भंडारी, 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 जय जय भोले भंडारी। आप सभी को मेरा जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना आपकी अति कृपा होगी। जय राधे, जय राधे।